आरव एक मशहूर फोटोग्राफर था। उसके लेंस ने दुनिया की खूबसूरती को कैद किया, ब्रेथटेकिंग लैंडस्केप्स से लेकर इंटीमेट पोर्ट्रेट्स तक। उसकी शेल्व्स अवार्ड से भरी थीं, जो उसकी टैलेंट का सबूत थी। लेकिन सक्सेस के पीछे आरव एक एम्प्टीनेस महसूस करता था। अपनी लाइफ शेयर करने के लिए एक प्यार की चाहत, अपनी आर्ट को इंस्पायर करने के लिए एक म्यूज। वह खुद को ऐसे प्रोजेक्ट्स की तरफ खींचा हुआ पाता था जो हिस्ट्री और इमोशन की बात करते थे, ऐसे असाइनमेंट्स जो अनकही कहानियों की ओर इशारा करते थे। इसलिए जब उसे एक पुराने मैंशन, जिसके बारे में मिस्ट्री होने की अफवाह थी, की फोटोग्राफ लेने का इनविटेशन मिला, तो उसने एक अजीब सी खिंचाव महसूस की। ये सिर्फ एक और जॉब नहीं था, ये फॉरगॉटन टेल्स को अनकवर करने का मौका था। उसे क्या पता था, ये उसे कहीं ज्यादा प्रोफाउंड चीज की तरफ ले जाएगा। ये मैंशन एक स्लीपी टाउन के आउटस्कर्ट्स पर स्थित था, बेलों से ढका हुआ और एक ईरी साइलेंस में डूबा हुआ। जैसे ही आरव पास आया, उसने अपनी स्पाइन में एक शिवर महसूस की। वह इसे एक्सप्लेन नहीं कर सका, लेकिन हवा अनकही कहानियों से भारी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैंशन खुद किसी के सुनने का इंतजार कर रहा हो। मैंशन की ग्रैंडर साफ दिख रही थी, उसकी डिलैपिडेटेड हालत में भी। बालकनीज पर ऑर्नेट कार्विंग्स थीं और एक जमाने के ग्रैंड गार्डन के अवशेष एक वाइब्रेंट पास्ट की ओर इशारा कर रहे थे। धूल से ढका फर्नीचर टाइम में जमा हुआ खड़ा था। हर पीस एक बायगॉन एरा की कहानियां कह रहा था। आरव एकोइंग हॉल्स में घूम रहा था, उसका कैमरा धीरे धीरे क्लिक कर रहा था। उसने डस्टी फ्लोर्स पर लाइट के प्ले को, फॉरगॉटन कॉर्नर्स में कॉबवेब्स के इंट्रिकेट पैटर्न्स को कैप्चर किया। हर फोटोग्राफ एक पजल के पीस जैसा लग रहा था। उसे मैंशन की वॉल्स में छिपे सीक्रेट्स को अनकवर करने के लिए उकसा रहा था। उसे एक लाइब्रेरी मिली जिसकी शेल्फ्स लेदर बाउंड बुक्स से भरी थी। उनके टाइटल्स फॉरगॉटन नॉलेज की ओर इशारा कर रहे थे। उनके पेजेस उम्र के साथ पीले पड़ गए थे। जैसे ही उसने अपनी फिंगर्स उनके स्पाइन्स पर फेरी, उसने पास्ट से एक कनेक्शन महसूस की। ऐसा लग रहा था जैसे जो लोग यहाँ कभी रहते थे, वे सालों बाद उस तक पहुंच रहे हों। यह मैंशन सिर्फ एक बिल्डिंग से ज्यादा था, यह मेमोरीज का रिपोजिटरी था। और जैसे जैसे आरव गहराई में उतरता गया, उसने एंटिसिपेशन का एक ओवरवेलमिंग सेंस महसूस किया। उसे यकीन था कि कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी उसका इंतजार कर रहा है, कुछ ऐसा जो उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदल देगा। साइलेंट हॉल से एक मेलोडी आई, सॉफ्ट और मेलंकोलिक। इंट्रीग्ड होकर आरव साउंड के पीछे गया। यह उसे एक ग्रैंड बॉल रूम में ले गई, जिसका पॉलिश्ड फ्लोर अब धूल की एक लेयर से ढका हुआ था। रूम के बीच में एक ब्रोकन विंडो से फिल्टर हो रही सनलाइट की सॉफ्ट ग्लो में एक वुमन खड़ी थी। वह एक डस्टी ग्रैंड पियानो बजा रही थी। उसकी फिंगर्स कीज पर एक ऐसी ग्रेस से नाच रही थीं जिसने आरव की सांसें रोक दी। वह म्यूजिक में खोई हुई थी। उसके फेस पर सैडनेस का हिंट था। उसकी फिंगर्स एक प्रैक्टिस्ड ईज से चल रही थीं, एक ऐसी मेलोडी निकाल रही थीं जो मैंशन के मेलंकोली को इको करती हुई लग रही थी। आरव मेस्मराइज्ड होकर खड़ा था। उसकी ब्यूटी और उसके म्यूजिक के रॉ इमोशन से कैप्टिवेटेड था। जैसे ही आखिरी नोट फेड हुआ, वह वुमन मीरा ने अपनी आईज खोली और आरव को वहां खड़े देखा। उसके फेस पर सरप्राइज का भाव आया, जो जल्दी ही एक वार्म स्माइल में बदल गया। मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई और भी है, मीरा ने कहा। उसकी वॉइस सॉफ्ट और मेलोडियस थी। यह मैंशन जनरेशन से मेरी फैमिली में है। मैं कभी कभी यहाँ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के करीब महसूस करने आती हूँ। वे यहाँ अपनी शादी के शुरुआत में रहते थे। आरव ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और अपनी प्रेजेंस एक्सप्लेन की। मीरा उसके काम से इंट्रीग्ड होकर उसे चारों ओर दिखाने का ऑफर दिया। जैसे ही वे मैंशन में घूमते रहे, मीरा ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स की लाइफ की कहानियां इसकी वॉल्स के भीतर शेयर की। उसने उनकी लव स्टोरी के बारे में बताया, हॉल्स में गूंजती उनकी लाफ्टर और ग्रैंड बॉल रूम में उनके द्वारा होस्ट की गई पार्टीज के बारे में। आरव ध्यान से सुन रहा था। उसकी बातों और उसकी फैमिली के पास्ट के बारे में बात करते समय उसकी आईज में आने वाली चमक से कैप्टिवेटेड था। मीरा की कहानियों ने मैंशन में जान फूंक दी। धूल भरे कमरे अब पास्ट के साइलेंट विटनेसेस नहीं रहे, बल्कि लाफ्टर, म्यूजिक और लव की इकोज से भर गए। आरव ने अपने लेंस के जरिए इन मोमेंट्स को कैप्चर करना शुरू कर दिया, उन्हें टाइम में फ्रीज कर दिया।